नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एकादशी के मौके पर धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में तिरुपति श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर पहुंचे। इस दौरान सीएम सैनी ने श्री विष्णु भगवान के गर्भगृह की परिक्रमा की और विधि पूर्वक पूजा अर्चना करते हुए गर्भगृह के दर्शन किए। साथ ही माता लक्ष्मी देवी और गोड्डा देवी के दर्शन किए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को अर्चिका स्वामी जी हर्ष व शेषु स्वामी ने बैकुंठ एकादशी और गर्भगृह के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों को नए साल की बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में तिरुपति श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर उच्च भारत के श्रद्धालुओं के लिए भगवान वेंकटेश्वर की पूजा अर्चना के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में बनाया गया है। मानव जाति के उत्थान के लिए गीता का उपदेश भी इसी धरा से भगवान श्री कृष्ण ने दिया था और अब इस धरा पर विष्णु भगवान के दर्शन भी संभव हुए हैं। यह अद्भुत संयोग उत्तर भारत के लोगों के लिए बड़ा उपहार है। और आगे बढ़ेंगे, जहां आपको बता दें कि गुरुग्राम में विकसित गुरुग्राम महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम ने संबोधित करते हुए कहा कि गुरुग्राम में के विकास को नई गति देने के लिए अनेक घोषणाएं की गई हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार जो वायदे करती है उन्हें धरातल पर उतारती है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के संकल्प पत्र के लिए किए गए 217 वादों में से 54 वादे सिर्फ एक साल में पूरे कर दिए गए हैं, जबकि 163 वादों पर कार्य प्रगति पर है। साथियों, ये हमारा गुरुग्राम साइबर सिटी इस पावन धरा पर इस विकास रैली में आप सब इतनी भारी संख्या में आए हैं। आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। साथियों, ये आप लोगों का उत्साह है, आप लोगों का जोश है। यह रैली हमारे उस संकल्प का ये प्रतिबिंब है जो हमने गुरुग्राम को विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों की श्रेणी में खड़ा करने का जो संकल्प ये हमारी सरकार ने लिया है। साथियों, मैं रैली में आए हुए इतनी भारी संख्या में हमारी मातृशक्ति, हमारे युवा साथी, हमारे बुजुर्ग, हमारे सभी महानुभाव का मैं दिल से स्वागत भी करता हूं, आप सबका अभिनंदन भी करता हूं। आज मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। साथियों, आज से 2 दिन बाद ही नया साल शुरू हो जाएगा। आज 30 तारीख है 2025 और कल 31 तारीख 2026 ये नया वर्ष शुरू होगा। मैं आप सबको आगामी 2026 के आगमन की भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप सभी ने जिस प्यार से आज यहां स्वागत किया है और जो ये सम्मान की पगड़ी आज आप लोगों ने रखी है, उसके लिए मैं आप सबका आभार भी व्यक्त करता हूं। और मैं आप सबको एक विश्वास भी दिलाता हूं कि आपके क्षेत्र में गुरुग्राम में विकास को लेकर के हमारी सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। इसको गति से विकास को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। साथियों, मुझे खुशी है कि आज मैंने 113 करोड़ 64 लाख रुपए की लागत की 6 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। मुझे ये खुशी है कि इनमें 72 करोड़ रुपए और 96 लाख रुपए की लागत की 2 परियोजनाओं के आज उद्घाटन हुए हैं। आज गुरुग्राम के लोगों को उसका लाभ मिलना शुरू होगा।
और उसके साथ ही 40 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत की 2 शिलान्यास भी किए हैं। उनके शिलान्यास हुए हैं ताकि आने वाले समय में जो समस्याएं गुरुग्राम की हैं उन समस्याओं का हम गति से समाधान करें। साथियों, मुझे खुशी है कि जब हम गुरुग्राम का नाम लेते हैं तो दुनिया के नक्शे पर एक नए विकसित महानगर उभरता हुआ हमारी आंखों के सामने नजर आता है। साथियों, ये वह शहर है जहां पर गुरु द्रोणाचार्य की शिक्षा और आधुनिक तकनीक का ये मेल होता है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज गुरुग्राम केवल ये हरियाणा का ही नहीं बल्कि यह भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में, ये प्रगति का एक मजबूत इंजन के रूप में हमारा गुरुग्राम ये आगे बढ़ रहा है। साथियों, हम सब जानते हैं कि यहाँ की जो बिल्डिंगें हैं आप लोग देख रहे हैं, और यहाँ जो 250 से ज्यादा जो फॉर्च्यूनर हमारी 500 कंपनियां यहाँ उपस्थित हैं। ये उभरता हुआ गुरुग्राम और ये गुरुग्राम हमारा जो स्टार्टअप का एक इकोसिस्टम ये गति से बन रहा है, ये इस बात का परिणाम है कि यदि सही नीति और नियत हो तो क्या हम कुछ हासिल नहीं कर सकते, हम उसको गति से आगे बढ़ा सकते हैं। साथियों, यह प्रमुख कंपनियां आज यहां गुरुग्राम के अंदर चाहे आईटी की हो, चाहे बीपीओ की हो, स्टार्टअप की हो या ऑटोमोबाइल की हो, यहां हर घर के अंदर आज यहां इंडस्ट्री है। साथियों, हरियाणा में स्थित 19 यूनिकॉर्न से भी अधिक गुरुग्राम में स्थापित हैं और यहां देश और दुनिया भर से लाखों लोग रोजगार के लिए हमारे इस गुरुग्राम के अंदर और व्यापार की तलाश में यहां पर आते हैं। साथियों, मुझे गर्व है कि जिस शहर में की पहचान कभी छोटे से गांव के रूप में थी, आज वह मिलेनियम सिटी के नाम से पूरी दुनिया के अंदर ये हमारा गुरुग्राम जाना जाता है। आज इसकी पहचान एक मिलेनियम सिटी के रूप में ये खड़ी हुई। और हरियाणा सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अजय सिंघल को हरियाणा का नया डीजीपी नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि अजय सिंघल का नाम यूपीएससी द्वारा भेजे गए पैनल में शामिल था, जिसे राज्य सरकार ने मंजूरी दी। नए डीजीपी के रूप में अजय सिंघल का कार्यभार संभालने के बाद राज्य में पुलिस प्रशासन और कानून व्यवस्था के मामलों में नई दिशा मिलने की उम्मीद है। महेंद्रगढ़ पुलिस ने बीते वर्ष 2025 में काफी बड़ी सफलताएं हासिल की है, जहां पूरे वर्ष में 2327 मुकदमे दर्ज किए गए, तो वहीं काफी मात्रा में गिरफ्तारी भी हुई है। जिस पर जानकारी देते हुए डीएसपी भारत भूषण ने बताया कि 2025 में जिला महेंद्रगढ़ में मुकदमे दर्ज हुए हैं, गिरफ्तारियां 1960 की गई हैं, तो वही स्पेशल लॉ के तहत 270 मुकदमे दर्ज किए गए, जिनमें से 711 गिरफ्तारियां की गई हैं। फरीदाबाद में एक महिला के साथ चलते गाड़ी में सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि आरोपी महिला को गाड़ी में लिफ्ट देने के बहाने लेकर गए और करीब 2 घंटे तक फरीदाबाद गुरुग्राम रोड पर घुमाते हुए रहे। विरोध करने पर आरोपियों ने महिला को पीटा। आरोपियों ने महिला को गाड़ी से फेंक दिया और फरार हो गए। पीड़िता गंभीर रूप से घायल हुई और उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने उसके चेहरे और सिर पर टाँके लगाए। पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि पीड़िता की बहन की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। दुष्कर्म की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया। पुलिस
नए साल के जश्न को लेकर चंडीगढ़ पुलिस ने शहर में पुख्ता प्रबंध किए हैं और एसएसपी चंडीगढ़ कवरदीप कौर ने बताया कि सार्वजनिक स्थलों और क्लबों के बाहर विशेष ड्राइव चलाई जाएगी। पूरे शहर में 1100 से अधिक पब्लिक पुलिस अधिकारी और कर्मचारी तैनात रहेंगे, जिनमें 17 डीएसपी और सभी इंस्पेक्टर शामिल होंगे। महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए पुलिस पिक एंड ड्रॉप सुविधा भी देगी, जिसका लाभ डायल 112 पर कॉल कर लिया जा सकता है। तो वही महिला पुलिसकर्मी और इसके साथ ही अधिकारी भी ड्यूटी पर रहेंगी। शहर में 70 से अधिक स्थानों पर पुलिस नाके लगाए जाएंगे और इसके साथ ही हुल्लड़बाजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। देखो, नवां साल चंडीगढ़ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਸਾਰੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕੇ ਡਿਟੇਲਡ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਦਿਨ 31 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 1100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੈਨਾਤ ਰਹਿਣਗੇ। 70 ਤੋਂ 80 ਨਾਕੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਰਾਊਡਡ ਪਲੇਸਿਸ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਟਲਸ, ਬਾਰਸ ਤੇ ਕਲੱਬਸ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਡਰੰਕਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਓਵਰ ਸਪੀਡਿੰਗ ਜਾਂ ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਨਸੋਸ਼ਲ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੀਸਫੁਲ ਮਾਹੌਲ। खबर सिरसा से है। पुलिस अधीक्षक दीपक सहारन के निर्देशानुसार एएसपी फैजल खान ने नाथो सरी चोपटा थाने क्षेत्र के गांव माखो सरानी, गिगोरानी और रामपुरा ढिल्लो में जनसंवाद कार्यक्रम किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और कई मामलों का मौके पर ही समाधान किया। एएसपी फैजल खान ने ग्रामीणों से आपसी छोटे विवाद पंचायत स्तर पर सुलझाने की अपील की है ताकि गांव में भाईचारा बना रहे। उन्होंने गांव में जो है ठिकरी पहरा लगाने और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वाहन या फिर गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को देने के लिए कहा है। खबर पेहोवा से, जहां पर उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि गांव थाने में स्थित ब्रह्म सरोवर को देश में पर्यटन और धार्मिक दृष्टि से पहचान दिलाने के लिए योजना बनाकर विकसित किया जाएगा। यहां पर हर वर्ष सर्दियों में विदेशी पक्षी आकर डेरा डालते हैं। इसके साथ ही ये तीर्थ महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, जो कि धार्मिक आस्था का प्रतीक है। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने गांव थाना में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित रात्रि ठहराव में लोगों की समस्याओं को सुना। इसके अलावा ग्राम पंचायत और ग्रामीणों द्वारा दिए गए मांग पत्रों को भी पूरा करने का आश्वासन दिया। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने जिले वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई भी दी। देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर इस साल सर्दियों में जो है विदेशी पक्षी जो है वो आते हैं। इसके लिए उपायुक्त ने जिलेवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी है। पिहोवा से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी विदेशों से पक्षी आते हैं, जिसके लिए देखिए यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं और ब्रह्म सरोवर को जिसके लिए विकसित किया जाएगा, उपायुक्त ने इसके लिए सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी है। तो ये सीधी तस्वीरें आपको पिहोवा से दिखा रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी सर्दियों यानी ठंड के मौसम में विदेशी पक्षी जो है उनका आगमन होता है और सभी उनका स्वागत बहुत ही हर्षोल्लास के साथ करते हैं। और हर साल की भांति इस साल भी सर्दियों में पक्षियों के आगमन के बाद उपायुक्त ने जिलेवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी है। इसके साथ ही देखिए यहाँ प्रदर्शनी लगाई गई है, तमाम लोगों की मौजूदगी है। सभी इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए ब्रह्म सरोवर को इसके जरिए विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि हर साल के भांति इस साल भी सर्दियों में विदेशी पक्षियों का आगमन हो चुका है। इसके साथ ही उपायुक्त ने सभी जिलेवासियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी है। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पिहोवा से।
और सिरसा पुलिस ने 2025 में नशा तस्करी और अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए 30 करोड़ रुपए मूल्य के मादक पदार्थों को बरामद किया है। इस दौरान 365 मामले दर्ज किए गए हैं और 681 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। और वहीं इस दौरान पुलिस ने 15 अपराधियों गैंगों का पर्दाफाश कर 13 इनामी बदमाशों सहित 226 भगोड़ों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से करीब 15 लाख रुपए की संपत्ति भी बरामद की गई है। आपको बता दें कि एसपी दीपक सहारा ने नशे के खिलाफ एक जन आंदोलन की शुरुआत करते हुए खुद मोर्चा संभाला, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं, जिसने नशा तस्करों पर शिकंजा कसने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी का भी देखिए उनका लगातार ये अभियान है, जहां प्रदेश को नशा मुक्त बनाना है और इसके लिए लगातार काम भी किया जा रहा है। नशा तस्करी और जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जो भी इस पूरे गिरोह इस धंधे में शामिल है, सबके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। पुलिस प्रशासन को सरकार की तरफ से कड़े और बड़े निर्देश दिए गए हैं, किस तरह के तस्करों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। और देखिए इस पर काम लगातार चल रहा है और इसी के मद्देनजर 30 करोड़ के मादक पदार्थ तस्करियों से बरामद किया गया है और अब उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। नशा तस्करों पर लगातार जो है पूरे हरियाणा में, प्रदेश में कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है और इसी के मद्देनजर अवैध मादक पदार्थ तस्करों का जो तस्कर है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया है। 30 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं, जो कि बहुत बड़ी सफलता बताई जा रही है। और आगे बढ़ेंगे। पुलिस अधीक्षक दीपक सहारन के निर्देशानुसार सीआईए ऐलानाबाद पुलिस ने ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन अभियान के तहत नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रानिया क्षेत्र से एक युवक को 6 ग्राम 62 मिलीग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार किया है। सीआईए ऐलानाबाद प्रभारी इंस्पेक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया है कि गिरफ्तार युवक की पहचान कुलदीप पुत्र दयाल सिंह निवासी चंडीगढ़िया मोहल्ला गांव बड़ी जिला सिरसा के रूप में हुई है। पुलिस टीम ने गश्त के दौरान गांव बड़ी के पास मौजूद थी, तभी एक युवक पुलिस वाहन देखकर भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने शक के आधार पर युवक को काबू कर राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में तलाशी ली, जिसमें उसके कब्जे से 6 ग्राम 62 मिलीग्राम हेरोइन बरामद की गई है। आरोपी के खिलाफ थाना रानिया में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो देखिए तस्वीरें सिरसा से आपको दिखा रहे हैं, जहां पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। मादक पदार्थ को बरामदगी की गई है। पुलिस ने 6 ग्राम 62 मिलीग्राम हेरोइन जब्त की है और नशा तस्करों को पर भी देखिए अब कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन के तहत ये कार्रवाई हुई है। लगातार पुलिस ऐसे अवैध धंधों, अवैध गिरोह को पकड़ने में पूरी चौकन्ना बरत रही है। और देखिए इसी के मद्देनजर अब एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, एक युवक को गिरफ्तार किया गया है, जहां 6 ग्राम 62 मिलीग्राम हेरोइन बरामद की गई है। पुलिस अधीक्षक दीपक सहारन के निर्देशन पर सिरसा पुलिस ने ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन अभियान के तहत नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। नाथूसरी चौपटा थाना की जमाल पुलिस चौकी ने गश्त के दौरान 4 किलो 114 ग्राम चूरा पोस्त के साथ एक व्यक्ति सतीश निवासी सुवाखेड़ा को काबू किया है। आरोपी पुलिस को देख भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर नीले बैग की तलाशी ली। गिरफ्तार लोगों आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। पूछताछ के दौरान पुलिस इस तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। सिरसा से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन अभियान के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई है। और बताते चले ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन के तहत यह अभियान लगातार चल रहा है और इसके जरिए जो है लगातार कार्रवाई की जा रही है। और देखिए इसमें भी पुलिस को बड़ी सफलता हासिल की गई है, जहां नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। लोगों की पहचान कर कार्रवाई होगी और ऐसे में जो भी इस अवैध धंधे में शामिल हैं सभी को काबू किया जाएगा। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां नशा तस्करों पर पुलिस का गाज गिरता हुआ नजर आ रहा है
ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन अभियान के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। जो भी अवैध तस्कर हैं उन्हें पकड़ा जा रहा है और इसके साथ ही देखिए इसमें भी बड़ी सफलता हासिल हुई है। और इस बीच कार्रवाई जो है, जो ये अभियान है वो तेज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। कई अवैध तस्करों पर इसकी गाज गिरी है और देखिए लगातार पुलिस इस पूरे अभियान को बेहद ही मुस्तैदी के साथ कर रही है, जिसके तहत तमाम नशा तस्करों को गिरफ्तार किया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। और ये अभियान और ये जो पहल है इसकी सराहना हर तरफ से की जा रही है और इसमें देखिए बड़ी सफलता हासिल हुई है। लगातार इस अभियान के जरिए कई अवैध तस्करों को, मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया जा रहा है और उन पर कार्रवाई की जा रही है और सख्त चेतावनी दी जा रही है कि ऐसे किसी भी तरह के गिरोह या धंधे करने वाले तस्करों को बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। पुंडरी में घने कोहरे का कहर लगातार जारी है। कोहरे के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं किसान इस मौसम से खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि कोहरा गेहूं की फसलों के लिए लाभकारी माना जा रहा है। ठंड से बचने के लिए लोग गांवों में अलाव का सहारा ले रहे हैं। कोहरे के चलते सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है और वाहन रेंगते नजर आ रहे हैं। दृश्यता कम होने से दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ गई है। वहीं गांव में स्कूल जाने वाले बच्चे लेट चल रही बसों से परेशान हैं, जिसके चलते कई छात्र स्कूल पहुंचने में देरी से पहुंचे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।